गुम है किसी के प्यार में सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की नियत और भावना पर सवाल खड़े होने लगे हैं। रिद्धि और मारुति की कहानी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है जो दर्शकों को भावनाओं और सस्पेंस के ऐसे सफर पर ले जाएगा जिससे निकलना आसान नहीं होगा। इस हफ्ते के अपकमिंग ट्रैक की शुरुआत होती है उस सीन से जहां मारुति रिद्धि को लेकर घर लौटता है। रिद्धि जो अब तक भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रही थी, अचानक मारुति से एक अजीब सी दरख्वास्त करती है। वह कहती है, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे सिर्फ अपनी माँ से बात करनी है। वह बहुत परेशान होंगी। मारुति कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह रिद्धि की इस मासूम गुजारिश को माने या फिर खुद पर काबू रखे। लेकिन रिद्धि की आंखों में दर्द और सच्चाई देखकर उसका दिल पिघल जाता है। यहीं से कहानी लेती है एक नई करवट। मारुति जो अब तक एक सख्त और रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दिखाया जा रहा था, अब धीरे धीरे रिद्धि के लिए नरम पड़ने लगता है। वह महसूस करता है कि रिद्धि उसके लिए कुछ खास हो चुकी है। दूसरी तरफ रिद्धि भी इस बदलाव को महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि मारुति उतना बुरा इंसान नहीं है जितना वह पहले समझती थी। उसके हालात उसे गलत रास्तों पर ले गए थे, लेकिन अब उसके दिल में इंसानियत बाकी है। मारुति एक बड़ा फैसला करता है। वह रिद्धि से कहता है, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो चलो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह सुनकर रिद्धि चौंक जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि मारुति अब सच में बदल गया है और शायद उसके दिल में अब भी कुछ अच्छाई बाकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मारुति रिद्धि को लेकर उसके घर पहुंचता है। जैसे ही भाग्यश्री रिद्धि को सामने देखती है, वह अवाक रह जाती है। वह दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है और आंसुओं से भीगती हुई कहती है, बेटा तू सही सलामत है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मगर भाग्यश्री के मन में एक सवाल गूंजने लगता है, रिद्धि यहाँ कैसे पहुंच गई? आखिर वह तो अमेरिका गई थी। परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान हैं। सभी की नजरें सवाल करती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सभी जो अब तक सबको संभाल रही थी, कुछ नहीं कह पाती। तभी एक और बड़ा धमाका होता है। रिद्धि अचानक सभी के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है, अगर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो उसकी जड़ सवी है। उसने कभी मेरी मदद नहीं की, वह सिर्फ दिखावा करती रही। यह सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी अवाक रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या रिद्धि मारुति के झूठ के जाल में फंस चुकी है या फिर क्या वह जल्द ही सच्चाई को समझ पाएगी? क्या मारुति वाकई उससे प्यार करने लगा है या उसके इरादे अब भी छुपे हुए हैं? इस पूरे ट्रैक में सबसे इमोशनल और पेचीदा पल वो है जब रिद्धि अपनी माँ के सामने होती है, लेकिन अपने ही घर में अजनबी जैसी महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद वह जिस सच्चाई को जानती है वह झूठ है और जिस झूठ पर भरोसा कर रही है वही उसकी सच्चाई बन चुकी है। दूसरी तरफ छवि टूट चुकी है। उसने रिद्धि के लिए जो कुछ भी किया वह सब अब बेकार लगता है। मारुति की चुप्पी और रिद्धि के सवाल दोनों ही उसके दिल को चीर रहे हैं। लेकिन क्या सभी अब सच्चाई सामने लाएगी? क्या वह मारुति का असली चेहरा सबके सामने रख पाएगी?